मैं भी आई ऑल्सो हैड माई फेज जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। मुझे लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे अपना नाम लेने से थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता था कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा, या फिर किसी और को मेरी परफॉर्मेंस या मेरा बोलना या मैं ही पसंद नहीं आऊंगी। कॉन्फिडेंस के साथ साथ मुझे बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इन चारों चीजों पे काम कैसे किया, वो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हाय एवरीवन, माय नेम इज मीति शाह और मैं एक टिपिकल बॉम्बे गर्ल हूँ। आई एम 22 years old and I am from Bombay. Now, आज मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताने वाली हूँ, and that is CNCE. Now, आप सबके लिए CNCE बस 4 लेटर्स है, लेकिन मेरे लिए ये एक जोश है जिसने मुझे ऐसे पुश किया कि आज मैं आप सबके सामने आके अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। नाउ मैं 22 हूँ और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक स्टूडेंट मेंटर हूँ और एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। आई एम श्योर कि आप सबके दिमाग में पहला सवाल यही होगा दैट व्हाट, यू आर जस्ट 22, तो इतनी छोटी सी उम्र में हाउ आर यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स, तुम इतना सब कुछ कैसे कर रही हो। वेल, द आंसर इज दैट मुझे ना बचपन से बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज मिली है। प्रिविलेज एज इन freedom to do my own things, explore what I want to, make my own choices and so on. और freedom के साथ ना एक power आता है, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं भी I also had my phase जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा under confident थी। मुझे लगता था कि I'm not good enough etc etc। लेकिन CNCE के हेल्प से मैंने आगे जाके अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया और अपने आप की एक इम्प्रेशन बनाई। सो लेट्स टेक यू टू कॉलेज 2019। In 2019, I had just entered college, ठीक है? I had entered college, I was in HR college मुंबई, और वहाँ पे कॉलेज एंटर करते ही मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आने लगी। मुझे पता था कि वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े करूँगी, वहाँ के लोग अच्छे थे, मुझे टिपिकल वाइब्स आ रही थी। लेकिन फिर भी आई यूज टू फील अंडर कॉन्फिडेंट। बहुत सारे फेस्ट्स और वो सब होते थे कॉलेज में, तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन फिर भी इन अ रूम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मुझे अपना नाम लेने से थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता था कि यार नहीं, मुझसे नहीं होगा, या फिर किसी और को मेरी परफॉर्मेंस या मेरा बोलना या मैं ही पसंद नहीं आऊंगी। तो हाँ, मुझ में भी थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस हमेशा से था। और 2019 के बाद आया 2020 लॉकडाउन। नाउ 2020 लॉकडाउन के टाइम ना मैंने अपने आप को समय दिया और मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा क्या है मेरे माइंड में, या फिर ऐसा क्या है जो मुझे इतना अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव थी, बहुत ही ज्यादा स्माइली थी, वो सब कुछ आई वाज एग्जैक्टली लाइक हाउ यू सी मी हियर। लेकिन मेरे माइंड में ना सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ हमेशा से था व्हिच यूज्ड टू पुल मी बैक। तो फिर 2020 लॉकडाउन के टाइम मैंने अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट किया। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है विच इज पुल्लिंग मी बैक, और ऐसा क्या है जो मुझे रोक रहा है। एंड देन आगे जाके जब मैंने बहुत ही ज्यादा अपने आप को समझा, मेडिटेट किया, बुक्स रीड की, मुझे रियलाइज हुआ दैट इट इज नथिंग बट अ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, मुझे अपनी हाइट से प्रॉब्लम था, बिकॉज हाँ, आई एम शॉर्ट, आई एम क्वाइट शॉर्ट एक्चुअली कंपेयर टू नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो मुझे अपनी हाइट से प्रॉब्लम था और मुझे हमेशा से लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, बिकॉज फेस इट और नॉट, ग्रोइंग अप ना हम सब ने यही सीखा है कि आप अगर आप टॉल हो, अगर आपका एक अच्छा सा फिजिक है, तो आपकी पर्सनैलिटी पड़ती है। जब आप रूम में एंटर करोगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होगा एक्सेट्रा। और मेरे पास तो ये हाइट थी ही नहीं, इसलिए मुझे हमेशा से लगा कि लोग मुझे ऐसे ही देखेंगे जैसे कि मैं एक बच्ची हूँ, छोटी सी हूँ, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन मुझे पता था कि मुझे अपनी ये इंप्रेशन चेंज करनी है। मुझे पता था दैट आई वांट टू टेक थिंग्स इन माय ओन हैंड और अपने आप की एक अलग इंप्रेशन, एक अलग इंप्रेशन, एक अलग पहचान बनानी है। सो देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्या चेंज मैं अपने आप में ला सकती हूँ, ऐसा क्या मैं अलग कर सकती हूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे। नाउ हाँ, मेरी लैंग्वेज, मेरे सब जेस्चर्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक जेनजी हूँ।
ठीक है, तो मैंने है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड किया 2020 लॉकडाउन के टाइम पे। और तब मुझे पता चला कि अगर मुझे अपने आप की एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनानी है, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ कॉन्फिडेंस से राधा और काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ-साथ मुझे बहुत सारी ऐसी अलग-अलग चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। और उस कॉन्फिडेंस के पूल में मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 4 चीज़ें हैं जिस पे मुझे काम करना होगा। एक है कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और इंग्लिश। इंग्लिश यानी लैंग्वेज। तो मैंने अपने आप के लिए ये फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया, CNCE। C फॉर कॉन्फिडेंस, N फॉर नेटवर्किंग, C फॉर कम्युनिकेशन और E फॉर इंग्लिश। मैंने चारों को है ना एक साथ जोड़ लिया। मैंने अपने आप को बताया कि अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होगा तो मैं अच्छे से नेटवर्क कर पाऊंगी। नेटवर्किंग के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लैंग्वेज से आती है, और मेरे लिए दैट लैंग्वेज वाज इंग्लिश। तो फिर मैंने इन चारों चीजों पे काम कैसे किया, वो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। नंबर 1 आता है कॉन्फिडेंस। नाउ लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि मेरे लिए जो है मेरा फिजिकल अपीयरेंस वाज अ पॉइंट ऑफ इशू। मुझे हमेशा लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं बच्ची हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे जो फ्रेंड्स थे या फिर ऑब्वियसली सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से और लाड से मुझे बच्ची बुलाते थे, बट कभी कभी ना आपको बुरा लगता है। आई एम श्योर कि आप सब भी मेरे साथ रिलेट करोगे, कभी कभी बुरा लगता है। तो आई वाज लाइक कि यार अब अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू यूज द बैड एंड गुड फॉर्मूला टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। बैड मतलब मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पुल बैक करती है। लाइक आई सेड, मेरे लिए वो मेरी हाइट थी। और फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कौन सी चीज है दैट मेक्स मी मोर कॉन्फिडेंट, और मेरे लिए दैट वाज माई स्माइल। तो बैड की कैटेगरी में आ गया मेरा हाइट, और गुड की कैटेगरी में आ गया माई स्माइल। सो आई डिसाइडेड कि व्हेनेवर आई एम इन अ रूम, जब भी मैं लोगों के पास खड़ी हूँ, अगर मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि यार मैं बहुत शॉर्ट हूँ या मेरी हाइट प्रॉब्लम है, तो मैं इस थॉट को रिप्लेस कर दूंगी बाय थिंकिंग अबाउट माई स्माइल। सो आई वॉज रिप्लेसिंग द बैड विद द गुड। जब मैं हाइट के बारे में सोचती थी, आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई स्माइल, एंड दिस वॉज लाइक मैजिक। मैंने अपने आप को इतना पुश किया, और मैंने अपने आप की अच्छी क्वालिटीज पे, अच्छी अपीयरेंसेस पे इतना फोकस किया दैट आई वाज अनस्टॉपेबल। उसके साथ अनदर थिंग दैट आई डिड वाज, ये आपको शायद थोड़ी सी सिली लगेगी, लेकिन मुझे तो उसने बहुत ही ज्यादा पुश किया। सिंपली मैं गूगल पे गई और मैंने टाइप किया शॉर्ट क्रिकेटर्स, शॉर्ट एक्टर्स, शॉर्ट एक्ट्रेसेस, और मैंने एक लिस्ट बनाई। नाउ मैं हमेशा उन लोगों को स्टॉक करती थी, उनको फॉलो करती थी, और अपने आप को यही समझाती थी कि यार दिस पर्सन इज सो शॉर्ट, अगर इसने ऐसा कमाल कर दिया तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। आई केप्ट टेलिंग माई सेल्फ, और इस तरीके से मैंने अपनी कॉन्फिडेंस पे काम किया। देन आता है एन, नेटवर्किंग। नाउ व्हेन आई से नेटवर्किंग, आई एम श्योर कि आप सबके माइंड में एक ही वर्ड आएगा, एंड दैट इज बिजनेस। बिकॉज क्या होता है, हम नेटवर्किंग को हमेशा बिजनेस से इक्वेट करते हैं, बट इन रियलिटी नेटवर्किंग तो हमारे घर से ही स्टार्ट होता है। आई विल टेल यू हाउ। नाउ बेसिकली क्या होता था, जब मेरी मॉम की फ्रेंड्स घर पे आती थी, या फिर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, या फिर जब मैं अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलती थी, आई यूज्ड टू टेक केयर कि मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपना नाम कैसे बता रही हूँ, मैं अपना प्रोफेशन कैसे बता रही हूँ, मैं अपनी कॉलेज के बारे में लोगों को कैसे बता रही हूँ। मैंने इन सभी चीजों पे फोकस किया। पर्सनल नेटवर्किंग एज इन, मैंने अपनी पर्सनल सर्कल में अपने आप पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया, मोर सो अपने प्रेजेंटेशन पर, अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एन, व्हिच इज नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस एंड नेटवर्किंग। अब आती है तीसरे लेटर की बारी, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। नाउ मैंने पहले बोला था दैट आई वाज ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है, तो मैं बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव भी थी। मैं हमेशा लोगों से बात करती थी, हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखती थी। तो मुझे हमेशा से लगा दैट या कम्युनिकेशन, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने देखा कि ठीक है, आई एम गुड एट स्पीकिंग, लेकिन ऐसी 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर मुझे अभी भी काम करना है, तो मैंने उन पे फोकस किया।
नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी पोस्चर। अब आप ही सोचो, अगर मैं आपके सामने ऐसे बात करती या ऐसे बात करती या अपने हैंड्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करती, तो आपको इस टॉक सुनने में मजा आता? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी एक्शंस पे बहुत ही ज्यादा काम किया। आई स्टार्टेड यूजिंग माई हैंड्स मोर वाइल स्पीकिंग। मैंने अपने पोस्चर को बहुत ही ज्यादा करेक्ट बनाया, एंड दैट changed the game for me. So that was 1, body posture and actions. Number 2, listening. Now, जैसे कि मैंने बताया था that I was always very talkative. I was a very good speaker. लेकिन मेरी listening skills ना बहुत ही ज़्यादा खराब थी. So I started focusing on my listening skills, और एक ग्रुप में ना, या फिर जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, या फिर जब मैं अपने फैमिली के साथ बैठती थी, I used to take more care of what people are saying, और मैं क्या सुन रही हूँ ना, मैंने उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया. सो वो होता है नंबर 2. एंड देन नंबर 3 इज टेकिंग अ पॉज बिफोर आई स्पीक. कुछ भी बोलने से पहले मैंने अपने आप को बताया कि आई हैव टू टेक 2 ब्रेथ्स, और उसके बाद ही डिलीवर एंड टॉक एंड से व्हाटएवर आई वांट टू. ठीक है? तो ये जो टेक्निक है ना, पॉज बिफोर यू स्पीक या फिर पॉज बिफोर यू रिएक्ट, वो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकती है. तो मैंने इन चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया इन ऑर्डर टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन. सो वी स्पोक अबाउट कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन. अब बारी आती है द लास्ट थिंग की, विच इज इंग्लिश. नाउ आई वोंट लाई, मैं आप सबसे झूठ नहीं बोलूंगी. जब से मैं छोटी थी ना, आई वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश. मैंने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में एडमिशन लिया. मेरे सराउंडिंग्स में मेरे फ्रेंड्स सब बहुत ही ज्यादा कड़क इंग्लिश में बात करते थे. लेकिन आई वॉज नॉट ऑलवेज सो गुड. मैंने भी बहुत ही ज्यादा बहुत सारी मिस्टेक्स की, और मैंने बहुत कुछ सीखा. Now here are 3 ways जिसमें आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो. नंबर 1, सबसे बेसिक, रोज बस न्यूज़पेपर पढ़िए. एवरी सिंगल डे अपनी एवरी सिंगल डे सुबह उठ के पिक अप अ न्यूज़पेपर और उसे रीड करने की ट्राई कीजिए. आप ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाओगे, और आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे. दैट वाज नंबर 1. नंबर 2, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. अपनी बाथरूम में जाके या फिर अपने रूम में जाके स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश. अपने आप को इंग्लिश में प्रेज कीजिए. टेल योरसेल्फ अबाउट योर डे इन इंग्लिश, और छोटी छोटी इंसिडेंट्स को जाके मिरर के सामने रिपीट कीजिए इंग्लिश में. सो दैट वाज नंबर 2. एंड नंबर 3 इज वर्क ऑन योर सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची. लेट्स से मैं आज आपसे मिलती हूँ, ठीक है, एंड आई से यू लुक गुड. तो मैंने उन चीजों पे ध्यान दिया, उन वर्ड्स पे ध्यान दिया कि अपार्ट फ्रॉम गुड मैं किसी और को कैसे बता सकती हूँ कि वो आज अच्छी लग रही है. सिंपली गूगल पे जाके टाइप कीजिए सिनोनिम्स ऑफ गुड और सिनोनिम्स फॉर गुड, पर्यायवाची फॉर गुड, और फिर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने होंगे. Instead of saying, you can say you look amazing, you look pretty, you look mesmerizing. तो good को हम कितनी सारी different ways में बोल सकते हैं. This will definitely improve your English, और इसके लिए ना आपको बस 2 चीजों की जरूरत है. एक फ्रेंड जिसके साथ आप कन्वर्स कर सकते हो, और दूसरा इंटरनेट. और अगर आपके पास वो बैंडविड्थ है कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख सको या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सको, तो आप डेफिनेटली ये चीज भी कर सकते हो. सो दैट्स इट. मैंने अपने CNCE फॉर्मूला पे इतना ज्यादा ध्यान दिया कि देन आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन एवर. ट्रस्ट मी, बिलीव मी और नॉट, इट डजंट मैटर कि अगर आप एक मिलेनियल हो, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे छोटे हो, आप मेरी एज के हो, एक जेनजी हो, nothing matters. The only thing that matters is how you work on these 4 things, because trust me, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकता है. सो दी ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बताना चाहूंगी. अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस और इंग्लिश पे काम करेंगे, देन ट्रस्ट मी, यू विल सी द मैजिक एंड यू विल सी योरसेल्फ ग्रोइंग. क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें.
और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।